नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आज जिन तीन खबरों पर हम बात करेंगे उनमें पहली खबर आरएसएस प्रमुख के बयान से जुड़ी है। मोहन भागवत ने दरअसल ये कहा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि आप केवल हिंदू समाज के लिए ध्यान क्यों देते हैं, हिंदू समाज के लिए काम क्यों कर रहे हैं। इसका उत्तर ये है कि देश का जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है, इसलिए इसका एकजुट होना आवश्यक है। इस पर क्या है विस्तार से खबर, यह हम आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी खबर एमपी से होगी। एमपी के भिंड में मंछड़ इलाके में प्रदर्शन के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भाषा की मर्यादा भूल गए। भरे मंच से पुलिसकर्मियों को लेकर उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर होगी छत्तीसगढ़ से। दुर्ग जिले के अमलेश्वर में धर्मांतरण को लेकर बवाल हुआ है और बवाल के बाद क्या कुछ एक्शन हुआ है ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, पूरा अपडेट देंगे। तीन खबर सबकी नजर में। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। हिंदुओं की एकता जरूरी। जी हाँ, ये बयान दिया गया है मोहन भागवत की तरफ से। बता दें आपको कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख यानी कि मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि संघ हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस देश के लिए जिम्मेदार समाज कोई है तो हिंदू समाज है, ऐसे में एकजुटता जरूरी है। आरएसएस प्रमुख ने कहा यह भी कि भारत सिर्फ भूगोल नहीं है, भारत एक प्रकृति है। कुछ लोग इन मूल्यों के अनुसार नहीं रह सके और उन्होंने एक अलग देश बना लिया। भागवत ने कहा कि हिंदू समाज दुनिया की विविधता को स्वीकार करके फलता फूलता है। उन्होंने कहा कि भारत को अंग्रेजों ने नहीं बनाया, भारत सदियों से मौजूद है, भारत विविधता से भरा है लेकिन एकजुट है। इस बारे में बात करने पर कहा जाता है कि हम हिंदुत्व की बातें करते हैं। तो भागवत ने बयान दिया, टीएमसी की धड़कनें बढ़ गई क्योंकि पश्चिम बंगाल में यह बयान दिया गया। क्या कुछ कहा है पहले वो आपको सुनवाते हैं। और ये स्वभाव परंपरा से जिनके पास आया, इस स्वभाव में प्रथम दीक्षित जो हुए और उस प्राचीन समय से आज तक जो उस स्वभाव का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे समूह को आज भारतवर्ष में हिंदू समाज कहा जाता है। वो हिंदू समाज और भारतवर्ष एक रूप है क्योंकि वह हिंदू समाज सारे देश की विविधताओं को एक सूत्र में चलाने वाली भारतीय संस्कृति के आचरण का प्रयास करता है। आज की अवनत अवस्था में भी उसकी मान्यता ध्रुव है। तो हमारे साथ चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए एआईसीसी की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पूजा जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है भागवत के इस बयान पर जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू समाज ही जिम्मेदार समाज है? देखिए, मुझे लगता है कि भागवत जी को संविधान पढ़ने की जरूरत है जो शुरू होता है हम भारत की रो। तो भारत के प्रति जिम्मेदारी, भारत के मूल्यों के प्रति जिम्मेदारी हर भारतीय की है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख और ईसाई हो। भागवत जी दिल्ली में हुई भगदड़ के एक दिन बाद बोल रहे थे तो मैं आशा करती थी उनसे कि क्योंकि उस भगदड़ में वो हिंदू समाज के पैरोकार बनते हैं, एम्बेसडर बनते हैं, तो मैं आशा कर रही थी कि वो हिंदू समाज को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बोलेंगे। जिस भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई, दब के कुचल के मर गए, उसके लिए कुछ बोलेंगे, पर भागवत जी ने कुछ नहीं बोला। कुछ समय पहले मौनी अमावस्या में हिंदुओं की 30 हिंदुओं के सरकारी आंकड़े 30 हैं। वो एक अलग बात है कि सरकार झूसी की भगदड़ को और हर जगह की भगदड़ को छुपा रही है। भागवत जी उन हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए भी कुछ बोलेंगे, पर भागवत जी कुछ नहीं बोले। भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं है, भारत संस्कृतियों की विविधता का एक सुंदर यही बात रूप है। तो भागवत जी भी कह रहे हैं ना कि भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं है, ये बात तो वो भी कह रहे हैं। यही मैं कह रही हूँ, उसमें हर किसी की संस्कृति है। हर वो भारतवासी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर भारतवासी इस भारत पे उतना ही आंक रखता है जितना भागवत जी, जितना मैं और जितना आप। तो सिर्फ भारत हिंदू उत्तरदायी नहीं है और मुझे लगता है वो हिंदुओं के इस तरीके से देश को विभाजन करने वाली बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो भागवत जी को मुझे लगता है किसी भी पब्लिक फोरम से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनने के बाद आजाद हुआ था भारत। उन्होंने भारत की समग्र और भारत की रिच स्वतंत्रता सेनानी। कांग्रेस ये कहना चाहती है कि भागवत का ये जो बयान है वो खास तौर पर धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर इशारा करता है। हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं।
हितेश साहब, आप सुन भी रहे थे कि पूजा त्रिपाठी जी कह रही हैं कि ये जो बयान है वो लोगों को बांटने वाला बयान है। इस तरीके से भागवत बयान देते पश्चिम बंगाल में, जबकि दिल्ली में 18 लोगों की हाल ही में मौत हुई है। देखिए, पूजा जी ने जो कहा है वो तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि वो समझ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाई कि आखिर भागवत जी ने कहा क्या है। क्योंकि यदि स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट सबको याद है, जब उन्होंने कहा था कि इस देश के खजाने पर पहला अधिकार यदि अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है, तो इस पे इनको शर्म आना चाहिए कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने ये बात कहने का प्रयास किया कि वही कौन से जिसने धर्म के आधार पर देश के टुकड़े कर दिए। और केवल नेहरू जी को चूंकि प्रधानमंत्री बनना था, इस कारण से उन्होंने धर्म के आधार पर देश के टुकड़े होना स्वीकार किया और मनोनीत प्रधानमंत्री बने पहली बार। ये सब तो हमने बहुत देखा है। और उसके बाद किस प्रकार से देश में दंगे हुए, उन दंगों में कांग्रेस की सहभागिता को देख, धर्म के आधार पर 1984 के दंगे हमने देखे हैं। सिख विरोधी किस प्रकार से कत्लेआम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सिखों का किया गया है, केवल इसीलिए कि सिख हिंदुओं के समर्थक हैं। वाजपेयी साहब, लेकिन चूंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, इससे पहले ही भागवत साहब को और बीजेपी को हिंदुओं की आदत फिर से क्यों आने लगी है? ये कहना भी अतिशयोक्ति से पूर्ण नहीं है कि भागवत साहब का स्टेटमेंट कोई आज का तो है नहीं। जब से वो हैं तब से लगातार एक स्टेटमेंट उनका ये भी था ना कि हर जगह पर, हर गली गली में मंदिर मस्जिद ना टटोले जाएं। और अब वो कहते हैं कि हिंदू ही एक ऐसा समाज है जो जागरूक है, जो जिम्मेदार है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी मंदिर मस्जिद टटोलने का काम भी नहीं करता है। ये तो समाज के लोग हैं जो करते हैं और उसके बाद अदालत पे जाते हैं और तो निर्णय आ रहे हैं। तो अदालतें जो हैं वो उसके अधीन हिंदू समाज इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। जो लोग याचिका लेकर जाते हैं, स्वयंसेवक संघ ने तो आज तक कोई याचिका नहीं लगाई, ना ही उसके स्वयंसेवक को होकर निकले हैं कुछ करने के लिए। मुझे लगता है ये आरोप निराधार है। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है कि हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान है। हिंदुओं को संगठित रहना होगा क्योंकि इसके अलावा कोई स्थान है नहीं। और किसी भी समाज को, वर्ग को संगठित रहने के लिए बोलना ये कहीं से भी कोई दुराभाव का प्रतीक नहीं है। अच्छा, ये कांग्रेस तो कभी बोलेगी नहीं भाई, ये तो हमें भी पता है ना, हिंदुओं को भी पता है कि कांग्रेस थोड़ा ना उनकी तरफदारी करेगी, उनको भी पता था राम। ठीक है, पूछ लेते हैं पूजा जी से, किस तरीके से अगर आप इस बयान को अगर देख रहे हैं, इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन भागवत साहब ये कह रहे हैं कि जो हिंदू नहीं थे, जो दूसरे धर्म के लोग थे, उन्होंने अपना देश अलग से बना लिया है। अब जो हिंदू हैं भारत में, अगर वो एकजुट हो रहे हैं तो आपत्ति क्यों है कांग्रेस को? देखिए, धार्मिक ग्राउंड्स पे पाकिस्तान बना है। मैं भागवत जी जैसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन से आग्रह करूंगी कि हमें दूसरा पाकिस्तान मत बनाइए। ये देश की संविधान की मूल भावना, यह देश संविधान से चलेगा, किसी भी मनुस्मृति या किसी भी आरएसएस की शाखा से नहीं चलेगा। और इस संविधान की मूल भावना में हमारी धर्म निरपेक्षता है। तो जब वो कहते हैं कि कोई समाज उत्तरदायी है, तो उसमें मैं फिर से कहूंगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज की बात करनी चाहिए। सिर्फ ये कहना कि हिंदू समाज उत्तरदायी है, ठीक है। और वाजपेयी जी को पीछे तीसरे टर्म पे ये लोग रूल कर रहे हैं, इनको पीछे उठ के कांग्रेस की बात पे ऊट पटांग बातें नहीं करना चाहिए। मनमोहन जी की बात क्लियर हो चुकी है। और जहाँ तक बात है कि वो कह रहे हैं कि हिंदू हर जगह मुस्लिम मस्जिद ढूंढना, यही बात मान लीजिए भागवत जी की। यही मैं कह रही हूँ ना कि आपने भगदड़ में मरने वाले 18 हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। उनके लिए कौन संगठित होगा? अश्विनी वैष्णव जी भी तो हिंदू है ना। आज हमारे रेल मंत्री जिनकी लापरवाही से जिनके जो आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी तो हिंदू है और मरने वाले भी हिंदू हैं। तो अगर हिंदू मर रहे हैं कुंभ में, भगदड़ में हिंदू मर रहे हैं दिल्ली के रेलवे, बिल्कुल पूजा जी, हमें नतीजों पर नहीं जाना चाहिए, किसकी लापरवाही थी ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है। इस तरीके से आरोप लगाना बिल्कुल निराधार होगा। इस पर कार्रवाई होगी, जांच हो रही है, जांच आगे बढ़ेगी, एक्शन भी होगा। रेल हादसे पर बहुत शुक्रिया आपका पूजा त्रिपाठी जी, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर हम आपसे बातचीत करेंगे। रुक करते हमारे आज की दूसरी खबर का, गोविंद के बिगड़े बोल। खबर है एमपी से। मध्य प्रदेश के भिंड के मनछड़ इलाके में कांग्रेस ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान
दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष यानी कि डॉक्टर गोविंद सिंह के बिगड़े बोल सुनाई दिए हैं। उन्होंने चौकी प्रभारी के खिलाफ जमकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। गोविंद सिंह ने पुलिस वालों को खुलेआम धमकी दी, खाकी को धमकी दी। उन्होंने पुलिस वालों के लिए ठुल्ला, लुटेरा, डकैत ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। दरअसल बीते 2 फरवरी को लाहरोल गांव में एक युवक ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गया, इससे उसकी मौत हो गई और इसके बाद परिजनों ने आरोप ये लगाया कि पुलिस ने रेल की ट्रॉली समझकर पीछा किया, जिससे ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई थी। आरोप पुलिस वालों पर लगा, गुस्सा फूटा गोविंद सिंह का और क्या कुछ कह गए हैं वो आपको पहले सुनवाते हैं। तो उस समय तत्कालीन एसपी, अब नाम तो नहीं लेना चाहता, लेना भी नहीं चाहिए मंच में, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, डॉक्टर साहब आप कभी आगे भिंड में बैठ के बात करेंगे, जब बोले कुत्ता है कुत्ता, और कुत्ता को तो अगर हम रोटी डालते हैं तो पूछ लाता है, ये ऐसा कुत्ता है कि रोटी खा के पूछ हिलाने की बजाय गुर्राता भी है। गांव में कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब ये लतखोर दरोगा लातों से मानेगा, लगातार लूट रहा है। तो आपने सुना क्या कुछ कहा गोविंद सिंह ने। वो ये कह रहे हैं कि ठुल्ला, कुत्ता, न जाने और कौन कौन से अपशब्दों का इस्तेमाल करें। डॉक्टर हितेश बाजपेयी जी, आपने भी बयान सुना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बयान पर? पुलिस वालों के लिए, सुरक्षा बल के लिए, जो देश की सुरक्षा करते हैं उनके लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल, कुत्ता जैसे शब्द बोल रहे हैं, लातों के भूत बोला जा रहा है उन्हें। लेकिन गोविंद सिंह वैसे तो सटिया गए लगता है, मैंने भी नहीं सोचा था इतनी बदतमीजी से वो जाके ऐसी बातें बोलना। तो देखिए क्या होता है, कांग्रेस पार्टी करती गुंडों का, चोरों का संरक्षण है, और इस बयान के बाद तो पुलिस वाले सही में जितने चोर, गुंडे, संरक्षक कांग्रेसी है उनको खुदा खुदा कर मारेंगे। तब इनसे पूछेंगे कि छठी का दूध याद आता है कि नहीं आता है। पर इस प्रकार के बयान किसी वर्ग विशेष के लिए देना, तो खास तौर से जो वर्दी में काम करते हैं, अभी आपने देखा था ग्वालियर में एक बच्चे का अपहरण हुआ, दिन रात यही पुलिसकर्मी लगे रहे, उस बच्चे को घर लेकर आए। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस सुधरेगी नहीं। देखिए क्या है, इन लोगों को जनता ने उठा के बाहर ही इसलिए किया है और इनके पास अब मुंह चलाने के अलावा कुछ रह नहीं गया है। तो गाली गलौजी करेंगे, इस प्रकार की बातचीत ही करेंगे, अब इसका क्या जवाब दिया जाए। लेकिन इस तरीके से सर सरकार आप लोगों की है, इस तरीके से बयान देना पुलिस अधिकारियों के लिए कितना उचित है? बेहद निंदनीय काम है ये और घृणित काम है। मैंने बताया था, इस प्रकार की बात करना ये कोई अच्छी बात है क्या? और इतने बुजुर्ग होने के बाद खुद मंत्री रहे, इनकी सुरक्षा में लोग चलते होंगे, तो आप सोचिए उनको क्या लगेगा। और गालियां देना नेताओं का काम, इसीलिए कांग्रेस जो राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो रही है, तो इसीलिए हो रही है। कांग्रेस को जुड़ गए डॉक्टर राम पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। राम पांडे जी सठिया गए हैं क्या गोविंद सिंह? ये कह रहे हैं, हितेश बाजपेयी आपने उनको अगर सुना होगा, मैं बता दूं, कह रहे हैं कि इस तरीके की मानसिकता को दर्शाता है कि पुलिस कर्मियों के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए इस तरह के बयान देना कितना उचित है। ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल भला कौन करता है? राम जी अब वाजपेयी जी तो समर्थन कर रहे हैं जितने भी क्राइम बढ़ रहे हैं उसका। अब जैसे ग्वालियर चंबल संभाग से गोविंद सिंह जी आते हैं, यहाँ किडनैप हो रहे हैं, बच्चों को उठा लेके जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, आंखें निकाल दी जा रही हैं, अवैध उत्खनन हो रहे हैं। मतलब इतना अपराध बढ़ गया है कि आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो कहाँ है पुलिस, कहाँ है सरकार? और जब आदमी को गुस्सा आता है तो क्या करेगा? लेकिन सर गुस्सा इतना भी तो नहीं आता ना कि शब्दों की मर्यादा भूल जाए, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ये भूल जाए, वो भी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रह चुका हो। जी 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 हाँ, शब्दों का तो चयन सोच समझकर करना चाहिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये क्राइम को बढ़ा रही है आए दिन। अब बताइए, किडनैपिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, बच्चों के किडनैप चल रहे हैं, अपराध चल रहा है, ड्रग्स बिक रहा है, शराब बिक रही है, जितने भी अवैध धंधे हैं खुलेआम चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। उज्जैन जहां मुख्यमंत्री है वहां फुटपाथ पर बलात्कार की घटना हो रही है, इंदौर में हो रही है। पूरे कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि अपराध बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, तो इस तरीके से जुबान फिसलने लगेगी। वाजपेयी साहब
देखिए अभी राम पांडे जी भी बेचारे पढ़े लिखे आदमी हो, क्या कहें, एक अच्छों का समर्थन तो वो भी नहीं कर पाएंगे। और विषय केवल इतना ही है, भाई कांग्रेस अपराधों की बात करे, स्वागत है, हम बताएंगे कि अपराधों की दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे घटे हैं, लेकिन भाई गाली गलौज का तो क्या वो भी बचाव नहीं कर पाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने गाली गलौज का तो बचाव नहीं किया। बाकी राजनीतिक वार्तालाप तो होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि गोविंद सिंह जी यदि पुलिस वालों को गाली देने लग जाएंगे, जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो चारों दिन रात सड़क पे रहते हैं, जिस प्रकार उन्होंने अपहरणकर्ता को अभी गिरफ्तार किया है, बच्चे को लेकर आए हैं, तो पूरा मतलब दिग्विजय सिंह तक ने उनकी तारीफ करी है। उनका ट्वीट अभी भी मुझे कल का याद आ रहा, मुझे अच्छा लगा कि दलगत राजनीति से ऊपर जब मैन इन यूनिफॉर्म जिसको हम कहते हैं उसकी रिस्पेक्ट करना। हमारे परिवारों में बहुत सारे, राम जी के हमारे सबके परिवारों में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैं बहुत सारे, तो इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग उनकी दिमागी दरिद्रता को बताता है। बिल्कुल, कुल मिलाकर जहां अगर हम इसे देखें तो देखिए विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध के लिए जो स्वर होने चाहिए वो इस तरीके से अनुचित नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। रुक करते हमारी आज की तीसरी खबर का। छत्तीसगढ़ से अहम खबर है, प्रार्थना सभा के सहारे धर्मांतरण। प्रार्थना सभा हो रही है, वो भी किसी कस्बे में नहीं बल्कि दुर्ग में, जो कि रायपुर से सटे हुए अमलेश्वर इलाके में हो रही है। दुर्ग जिले में धर्मांतरण को लेकर बवाल हो गया। मामला है राजधानी से सटे अमलेश्वर का, जहां एक घर में प्रार्थना सभा चल रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, प्रार्थना सभा को बंद कराया। जानकारी ये मिल रही कि विनय साहू के घर पर, एक साहू के घर पर 50 से 60 लोग मौजूद थे। धर्मांतरण से जुड़ी हुई गतिविधियां वहां पर चल रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, मौके पर प्रार्थना सभा को बंद करा दिया। प्रशासन मामले को लेकर सतर्क है और भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया। मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने घर के मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कुछ और लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और बता दें आपको कि अब तक इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता ताम्रध्वज साहू ने धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कराने वाले ऐसा क्या कर रहे हैं कि समाज के लोग उनके झांसे में आ रहे हैं। प्रदेश स्तर पर समाज में चिंतन बैठक हो और इस विषय पर चर्चा की जाए। समाज के संगठन के लोग इस पर नजर रख रहे हैं। कारण क्या हो सकता है, क्योंकि कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि आपने कहा, हर दृष्टिकोण से समाज संपन्न है। धन धान्य से, खेती किसानी से, उद्योग धंधे से, व्यवसाय से, नौकरी से, शिक्षा से, सभी रूप में संपन्न है समाज। संगठन भी मजबूत है। लेकिन धर्म विशेष के लोग क्या समझाते हैं, क्या बरगलाते हैं, कैसे भावनात्मक रूप से उनको मोड़ते हैं, इस बात का विश्लेषण जरूर हमारे समाज के पदाधिकारी लोग कर रहे हैं, ताकि इस पर रोक लगाया जा सके। तो घर में धर्मांतरण का खेल किस तरीके से चल रहा था, अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी दुर्ग से आनंद नारायण ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, प्रार्थना सभा के सहारे लोगों का धर्म परिवर्तन, ऐसा क्या कहा जाता है, ऐसे कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है? यही पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी भी कह रहे थे कि ब्रेन वॉश करते हुए क्या कहते हैं कि साहू समाज के लोगों के घर पर धर्मांतरण हो रहा है, और दुर्ग में तो साहू आबादी सबसे ज्यादा है। पूरे प्रदेश में अगर वही वो चिंतन कर रहे थे, ताम्रध्वज साहू समाज के पदाधिकारी रहे भी हैं, अभी पदाधिकारी हैं, और वो विभिन्न गतिविधियों से जुड़े रहे हैं, गृह मंत्री होने से पहले भी और बाद में भी। तो वो ऐसा चिंतन कर रहे हैं कि हमारे समाज में ना खेती बाड़ी कमी है, सब लोग दाऊ हैं। उसके अलावा ऐसे अधिकारी, अपर कलेक्टर और कलेक्टर, डीएसपी और तमाम विभाग में उनके अधिकारी हैं जिसमें कोई कमी नहीं है। आर्थिक संपन्नता है, सामाजिक संपन्नता है। तो ऐसा वो क्या कर रहे हैं, आखिर मोहित हो जा रहे हैं। तो इसमें ये लोग कारण तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि जब बीमारी आती है, प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना के अलावा ऐसा काउंसलिंग कर रहे हैं कि आदमी मोहित हो जा रहा है। दुर्ग ग्रामीण की हम कल आईएनएच पहले भी हरी खबर दिखाया है कि दुर्ग ग्रामीण से गुंटर से सटा हुआ इलाका है। पूरे गांव में एक गांव है जहां पर 30% साहू आबादी है, और उसमें 15-17 घर धर्मांतरित करके क्रिश्चियन बन गए हैं।
जबकि हिंदू धर्म में वो खुद मंदिर बनाए थे, अपना शंकर भगवान का मंदिर बनवाए थे, मंदिर, अब वो मंदिर सूने पड़ गए हैं और वो जाके वो प्रार्थना सभा में हर रविवार को शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कल जब बात की जाए, कल भी साहू समाज के अच्छे पदाधिकारी रहे, उनके घर में सभा हो रही है और ऐसा बताया जा रहा है, समाज के लोग बताया कि वो धर्मांतरित कर चुके हैं, जो हिंदू रीति रिवाज है या फिर सनातन परंपरा है उसको छोड़ करके वो जो उनकी प्रार्थना सभा है या उनकी परंपरा में वो आकर शामिल होने लगे हैं। वो जो कार्यक्रम भी करते हैं, पूजा पाठ जो पद्धति को छोड़ करके जो उनकी पद्धति उनको अपनाना शुरू कर दिए, यानी प्रार्थना और प्रेयर करना शुरू कर दिए। तो ऐसा कौन सा कारण हो गया है और इसमें लोभित और मोहित करने वाला पर्दे के पीछे से कौन प्रलोभित करवा रहा है ताकि इतने बड़े लोग घरों को दे रहे हैं ताकि वो प्रार्थना सभा बन जाए। वो घर की जिसको घर जिसमें प्रार्थना हो रही थी वो घर लगभग करोड़ों का था, जिसको साहू समाज के जो जिनको पुलिस ने आरोपी बनाया है वो घर को प्रार्थना करने के लिए। बिल्कुल आनंद, ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारी के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।